क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि यहाँ जो फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ये जो फिगर में तुम्हें ए बी सी डी जो दिख रहा है ये एक पैरेललोग्राम है और यहाँ से हमें एक्स का वाई का और जेड का वैल्यू बताना है। एक्स तुमको यहाँ दिख रहा होगा, एक्स जो है इसका वैल्यू बताना है, एक्स का वैल्यू बता देना है, जेड का वैल्यू बता देना है और वाई का वैल्यू बता देना है। तो क्वेश्चन को पहले तुम खुद ट्राई करते और किए हो तो अच्छी बात है, और देन सॉल्यूशन को देखो, ज़्यादा बेनिफिट होगा तुम्हें, है ना। मेरी मानो तो भगवान के भरोसे नहीं बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठे हो। सुने हो ना डायलॉग ये मूवी का, है ना। ये जो सुप्रीम पावर जो है यानी नेचर का जो पावर है ये उन्हीं लोगों का साथ देता है जो 100% कमिटमेंट के साथ अपने मिशन पर लगे होते हैं। क्लियर है बात। तो आओ क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ इसे बोला है पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ अगर यूज किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, है ना। तो उस प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम लोग यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी अगर बढ़िया से बनाना हो तो ब्रैकेट में रीज़न क्या डालोगे, ब्रैकेट में रीज़न स्कूल में ज़रूर डालोगे ताकि टीचर को पता चल सके कि ये जो तुम लिखे हो वो किस प्रॉपर्टीज के बेस पर लिखे हो। तो लिखोगे यहाँ बिकॉज वी नो पैरेललोग्राम का जो साइड होता है, बिकॉज वी नो द साइड्स ऑफ द या द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट साइड मतलब सारा लेंथ इक्वल है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल होगा पैरेललोग्राम का, ये एकदम फिक्स है। तो यहाँ से अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। क्या इक्वेशन आ गया? 3x माइनस 1 यानी कि ए बी का वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये एक इक्वेशन आ गया। और वी नो कि अगर वेरिएबल का वैल्यू निकालना है बालक तो इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इक्वेशन मिल गया। ज़रूरी बहुत ज़रूरी कैसे बोले, विदाउट इक्वेशन वेरिएबल का वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन तो मिल ही गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा बालक, प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2x को इधर लाया जाए और 1 को इधर लेकर के चला जाए तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 1 उस साइड गया तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 3x में से 2x गया तो x बचा और यहाँ से आ गया बालक 3। तो एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकाल लिए यहाँ से प्रॉपर्टीज़ का यूज करके। x का वैल्यू आ गया बालक 3 आ गया, x का वैल्यू आ गया 3। अब हम लोग जेड का निकालेंगे फिर वाई का निकालेंगे। देखो जेड का कैसे निकलेगा, एक बात बताओ कि अपोजिट साइड इक्वल तो होता ही है पैरेललोग्राम का, साथ साथ पैरेलल भी होता है ना, पैरेलल भी होता है। तो अब एक बात बताओ कि ए डी का अपोजिट साइड बी सी है बालक। तो अगर ए डी और बी सी पैरेलल है और ये जो ए सी है ये अगर ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखो अगर AD जो है और BC जो है ये दोनों अगर पैरेलल हो और AC जो बालक है ये ट्रांसवर्सल हो बालक, तो ये 50 है तो इसको भी 50 होना पड़ेगा ना। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा, ये 50 और 50 इक्वल, बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। एंड ट्रांसवर्सल में ट्रांसवर्सल के जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन पढ़े हो गए कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये 50 है बालक तो ये भी 50 हो गया। बात क्लियर है? ये 50 है तो ये भी जो है वो 50 हो गया। नेक्स्ट देखोगे, अब इस ट्रायंगल में चला जाए, ABC ट्रायंगल में अगर आते हैं, इन ट्रायंगल ABC वी हैव Z प्लस 50 प्लस 102 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात तो सही लिखे पप्पू भाई, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 होता है ना। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो Z प्लस हम लोग लिख सकते हैं 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम Z का भी इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन मिलते ही खुश हो जाओ, ताली बजा दो, क्योंकि इक्वेशन जैसे ही हम लोग बना लिए तो वेरिएबल का वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। माइनस कर लो, Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 से 2 गया 8 और 7 से 5 गया 2, है ना, 28 आ गया। Z का वैल्यू हम लोग 28 निकाल पाएँ। अब y का वैल्यू, वीडियो को अभी भी पॉज करके y पर टारगेट करो और y को कोशिश करो कि कैसे निकलेगा, है ना। हम बता देते हैं, देखो z आ गया हमारा 28 डिग्री। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी 28 हो जाएगा बालक।
ये भी 28 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। या इसे बिना निकाले भी हम लोग निकाल सकते थे, बिकॉज एक और प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज कर सकते हैं कि किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। तो अगर ये 102 डिग्री है बालक, तो ये भी 102 डिग्री हो जाएगा। या हम लोग देखो ये एंगल और ये एंगल जब मालूम चल गया तो इसे भी निकाल सकते थे, सेम जैसे अभी हम लोग निकाले। दो एंगल मालूम है किसी ट्रायंगल का, तो तीसरा तो निकलना ही है। क्लियर है बात। लेकिन हमें मतलब है, देखो एक्स निकाल लिए, जेड निकाल लिए, ये और जेड निकल गया है ना, वाई निकालना था। वाई हमारा यहाँ है, तो कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल बात है कि ये एक ट्रायंगल है बालक, और तुम पढ़े हुए हो और नहीं पढ़े हुए हो तो पढ़ा देंगे भाई, कभी पढ़ा देंगे। अभी बस देख लो कि देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ABC ट्रायंगल है। रूल ये है कि किसी एक साइड को अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, है ना, किसी ट्रायंगल का किसी भी एक साइड को अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो चचा नया एंगल बनेगा। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल जो है ना, ये वाला जो एंगल है, ये ऑलवेज इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के ऑलवेज इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सपोज ये D है तो एंगल ACD जो होगा ना बालक, ये एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, है ना। इन दोनों एंगल के मेजरमेंट को अगर ऐड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है। यहाँ भी देखो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक साइड को हम लोग प्रोड्यूस कर दिए, आगे बढ़ा दिए, है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है बालक, ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू इंटीरियर, इसके लिए अपोजिट एंगल ये दोनों है, इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि 102 प्लस 50 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बालक? 152 डिग्री। तो हमारा x का जो वैल्यू है बालक वो 3 आ गया। x तो मेजरमेंट था, लेंथ था, तो 3 सेंटीमीटर या जो भी आ जाए, है ना, जो भी यूनिट होगा उसके अनुसार। और z का जो वैल्यू है 28 डिग्री आ गया, क्योंकि वो एंगल को डिनोट कर रहा था। और y का वैल्यू 152 डिग्री आ गया, क्योंकि ये भी एंगल को डिनोट कर रहा था। ठीक है। तो इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए तुम इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, है ना, वहाँ जा करके तुम देख सकते हो। ज्योमेट्री बूस्टर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।